लोकसभा चुनाव आने वाला है। मुश्किल से 7-8 महीना बचा है और 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का समीकरण ऐसा है कि पूर्वांचल में हर लोकसभा सीटों पे निषाद कश्यप, बिंद, मल्लाह, केवट, भोई, रायकवार, बाथम, ये जो गोंड गोड़ियाए, नुनिया, इन सभी लोगों का लगभग 22% वोट है। लगभग कम से कम 3 लाख वोट, अधिक से अधिक 4-4 लाख वोट है, 5-5 लाख वोट है। और इन वोटों से जब तक कोई समझौता नहीं करेगा तब तक उसका जीत कोई निश्चित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में है कि मैं 80 में 80 प्लस करके जाऊंगा। एक हमारे समाज के दलाल पैदा हो गया, उस दलाल के भरोसा कर रहा है। इस बार अब 2024 में उनकी औकात दिख जाएगी, क्योंकि उसने झूठ बोल करके, आरक्षण का झूठ बोल करके हमारे समाज का जो है वोट लिया। हमारा समाज तो भोला भाला असंगठित है, लेकिन अब संगठित होने के लिए जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक समीकरण ये है कि 22% हमारी वोट है और मुस्लिमों का 16% वोट है, जो समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट जाता है, और यादवों का 14% वोट है, जो 14 में 14 नहीं मिलता है। माननीय अखिलेश यादव जी को मेरा संदेश है, इस समाज के जो नेता हैं, जो आपके पार्टी में नेता हैं, वह फ्यूज बल्ब है, और फ्यूज बल्ब 10,000 रुपये का हो चाहे 10 रुपया का हो, वह 11,000 वोल्ट में लगा दो चाहे 100 वाट में लगा दो तो भी वह नहीं जल सकता है। उसकी औकात ही जलने की नहीं। जब फ्यूज ही हो गया तो सवाल ही नहीं उठता। हुआ समाज का जो आप समाजवादी पार्टी के कुछ मुट्ठी भर जो नेता हैं वह फ्यूज हो चुका है। उसमें नए ऊर्जा की जरूरत है, नए नौजवानों की जरूरत है, और नए नौजवानों की टोली जो है निषाद सेना आ चुका है। उस टोली में खून देने के लिए तैयार है। तो अखिलेश यादव ने 2022 में झूठ बोल करके मैंने साथ दिया था, 1.5 साल उनके साथ में कंधे मिला करके चला, लेकिन उन्होंने इसका कोई ख्याल नहीं रखा। और निषादों का 10% वोट उनके पास में 2019 के चुनाव का रिकॉर्ड है। चुनाव आयोग में उनका 22% वोट मिला था, और बहुजन समाज पार्टी के पास में 21% वोट मिला था। तब उनको 5 सीट मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट मिला था। आज की ये स्थिति है कि उनके पास में 34% वोट, ये हमने 10% वोट, ये निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, भोई, रायकवार, बाथम, कोल, करवाल, खरवार, इन लोगों का वोट डलवाया, तब जाकर के 10% वोट प्लस हुआ। अभी भी 12% वोट कमी है, और मैं जब खड़ा हो गया हूं तो ये 10% वोट मेरे पॉकेट का वोट है। मैंने समाज को तैयार किया है। मैं अपने समाज को एक संदेश दिया हूं कि जय निषाद राज के आवाज ही बुलंद करो, यही तुम्हें सत्ता तक ले जाएगा। कोई नेता तुम्हें वहां तक नहीं ले जाएगा। नेता अपना काम बनाता है, वह तुम्हारा कोई काम नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, नेता लेता है, देता कुछ नहीं है, और बेटा देता है, लेता कुछ नहीं है। मैं समाज का बेटा हूं, आनंद निषाद मेरा नाम है, और मैं इस प्रदेश की धरती पे हमारी समाज की गरीब बेटी सीलू निषाद 2011 में एक कांड हुआ था मायावती की, मैंने चूल्हे हिला दी थी। 23 दिन तक मैंने बांदा, जेल में रहा, सीबीआई बहाल किया। जब तक सीबीआई बहाल नहीं हुआ तब तक मैं जेल से बाहर नहीं निकला। मेरी पिटाई हुई, कुटाई हुई, लेकिन कोई बात नहीं। आज उस पुरुषोत्तम द्विवेदी को उम्र कैद की सजा हो गई। 70,000 करोड़ का मालिक है। उसमें डीएम लिप्त था, डीएम भी आज जेल की हवा खा रहा है। एसपी लिप्त था, एसपी भी जेल में बंद है, और दरोगा लिप्त था, दरोगा भी उस जेल में बंद है, और उन्हें सबको उम्र कैद मिली है। ये मेरे संघर्ष की देन है, क्योंकि हम अपने समाज की बेटी, सब समाज की बेटी हमारी बेटी है, इसलिए हमें दर्द था। लेकिन उस वक्त में 1 दर्जन निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद, भोई, रायकवार समाज के 1 दर्जन मायावती सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, सबकी मुंह सिली हुई थी। कोई एक की औकात नहीं थी कि उस बेटी के इनकलाब करे, बेटी को न्याय दिलवाए। लेकिन मैं गया, लड़ा, और लड़ करके जेल जाना पड़ा, लेकिन न्याय दिलवाया। आज 1-4 का गार्ड उस बेचारी गरीब को मिला हुआ है, और न्याय मिला है। उम्र कैद हुआ इन अपराधियों को।
तब से मैंने मायावती को कह दिया था कि अगला 2012 का सूरज तुम नहीं देख सकती हो, तुम्हारी पार्टी का उम्र खत्म हो चुका है। और मैंने 10 साल उसे मिटाने में लगा दिया। आज मायावती 0 पे आकर के आउट हो गई है। वो मेरे संघर्ष की देन है, ये निषादों की संघर्ष की देन है, कश्यपों की संघर्ष की देन है। कश्यप, निषाद, केवट, मल्लाह, भोई, बिंद, राखवार, इन लोगों में एक संदेश गया कि हथिया को नहीं देना है, क्योंकि हथिया पे चढ़ करके बामन ठाकुर बनिया हमें रोक दिया है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली है, हमारी धन दौलत लूट लिया है। ये लुटेरे लोगों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया हमारा लोग, आज धराशायी हो गया। उसी तरह से मैं संदेश दे रहा हूं समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ध्यान रखना, जिस दिन हमने आपका साथ छोड़ा तो धराशायी हो जाओगे, इस बार 0 पे आउट हो जाओगे। नहीं तो निषाद सेना के साथ में आप समझौता करो, क्योंकि आपका राजनीतिक वर्ड जवान एकदम महत्व नहीं है। आप बोलते कुछ और करते कुछ और। हमें आपने क्या कहा था कि राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन राज्यसभा कपिल सिब्बल को भेज दिया। बताइए कपिल सिब्बल कितना वोट आपको दिलवाएगा? 2024 के लोकसभा में कितना वोट दिलवाएगा? 0। और आपने जावेद मियां को भेज दिया। जावेद मियां तो 36 आपके मुस्लिम विधायक थे, चलो उसका एक हक बनता है, लेकिन एक सीट जो लोकसभा राज्यसभा का था उसे निषाद कश्यप के दमदार लीडर निषाद सेना का मैं था, मुझे आपको भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजे। आपने एमएलसी में भी 0 कर दिया। एमएलसी में 5 सीट था, आपने पैसे लेकर के लोगों को एमएलसी में भेज दिया। आप बताइए, हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को आप भेज दिए, कितना वोट देता है मौर्य समाज आपको? 1% भी वोट नहीं देता है, फिर भी आपने मौर्य को एमएलसी बना दिया। आप बताइए निषाद कहां चला जाएगा, कश्यप कहां चला जाएगा, बिंद कहां चला जाएगा? लेकिन वोट लेने के लिए हाथ फैलाओगे, आओगे, कहोगे कि मैं दलित पिछड़े का नेता हूं। अरे भाई, दलित पिछड़े के नेता हो तो दिल भी तो दिखाओ दरिया जैसे। जरा दरिया जैसे दिल तो नहीं है। अरे एक नाले जैसा दिल रखते हो, नाले में गंदा चीज बहता है, दरिया में साफ पानी बहता है, इसलिए दरिया जैसा दिल दिखना चाहिए आपका। लेकिन आप अपने वायदा खिलाफी पे रहते हो। आपका जो आगे पीछे घूमता है वो ठाकुर उदयवीर सिंह आस्तीन का सांप है। आपके पीछे जो 5 पांडव जो सलाहकार बना रखा है, वह एक वोट का मालिक नहीं हो, कभी भी आपको वोट नहीं डलवाता है। वो मुफ्त की रोटी मुफ्त खोर लोग है। वो मुफ्त के जो है ना, वो पदों पे बैठा हुआ है, मुफ्त के एमएलसी बनता है, उनकी कोई औकात नहीं। लेकिन आनंद निषाद ने को मुझे आपके एक फर्जी नेता ने मुझे 5 जिलों का प्रभारी बनाया। अंबेडकर नगर में मैंने पूरे के पूरे सीट जिता दिया। आजमगढ़ में आपका कभी 10 में 10 नहीं जीता, मैंने 10 में 10 जिता के दिखा दिया। गाजीपुर में मैंने 7 में 7 आपको जिता के दिखा दिया। आप मेरी निषाद कश्यप बिंदो की ये ताकत है, देख लीजिए अखिलेश जी कि मेरे समाज का 22% वोट की ये ताकत है। बस्ती में मैंने पूरे के पूरे एक सीट, जो त्र्यंबक पाठक है मेरा अपमान किया तो मैंने उसका विरोध किया, तो एक सीट वो जो है 3000 वोट से हार गया, नहीं तो पूरा 4 आपको जिताया। तो आज जौनपुर में मैंने 9 में से 7 सीट आपको जिता दिया। अब क्या होने चाहिए योग्यता? मेरी योग्यता आपको जो है ना अच्छी नहीं लगती है, ये निषादों की योग्यता आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये लोग बराबरी में आ जाएगा। बराबरी में जब आएगा तो अधिकार लेने की बात करेगा, इसलिए आप बराबरी में होने के लिए नहीं देना चाहते। आप फर्जी नेता को इकट्ठा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर को 22 सीटें दिया। बताइए, ओम प्रकाश राजभर को आपने 22 सीट दिया तो 6 सीट जीता, कितना सीट हरवा दिया आपको ये बताइए। माननीय अखिलेश यादव जी 70 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 5 सीट जीत के आया। 22 ठाकुरों को टिकट दिया तो 4 सीट जीत के आया। क्या हुआ? ब्राह्मण आपको वोट नहीं देता, ठाकुर आपको 1 वोट नहीं देता, बनिया तो आपको एक भी कसम खाने के लिए वोट नहीं देता। आपने 10 बनियों को टिकट दिया, 1 सीट जीत के आया, वो भी मेरे रहमो करम से, वो भी गाजीपुर में मेरे रहमो करम से जो है जय किशन साहू 1700 वोट से हमें अपने समाज की बेटी को हरा दिया उसको। उसके बाद में भी आपके अंदर में थोड़ी सी आंख में पानी नहीं है कि मेरे लिए कौन संघर्ष कर रहा है। मैंने 22 से
34% वोट आपका किया, फिर भी आपको थोड़ा सा गम नहीं है। लेकिन इस बार आप नहीं समझेंगे 24 में तो 0 पे आउट हो सकते हैं। कारण उपचुनाव का नजारा आपने देख लिया। आजमगढ़ में आपने धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया, अगर मुझे चुनाव लड़ाए होते तो निश्चित है मैं 2 लाख वोट से जीत जाता, क्योंकि मेरा समाज वहां पे खड़ा है एकदम, क्योंकि 10 में 10 सीट हमने आपको जिता के दिखाया। लेकिन आपने जातिवाद किया, परिवारवाद किया। जब लड़ेगा तो हमारा भाई लड़ेगा, जब लड़ेगा तो हमारी पत्नी लड़ेगी, जब लड़ेगा तो मेरा चचेरा भाई लड़ेगा, जब लड़ेगा तो मेरा चाचा लड़ेगा। ये परिवारवाद नहीं चलेगा। अब जमाना नहीं रह गया है अखिलेश जी, परिवारवाद को खत्म कीजिए, समाजवाद को लाइए। समाजवाद लोहिया की ये कल्पना थी, ये परिवारवाद करने की नहीं कल्पना थी। इसलिए आपके आस्तीन का सांप पहले बाहर करो। आपको जो डस रहा है आस्तीन में बैठ करके, उन लोगों से सावधान होकर के उसको पहले पार्टी से बाहर करो, नहीं तो उसके इशारे पे आपने 14 हार गया, 2017 का विधानसभा हार गया, 2019 का लोकसभा हार गया, 2022 के विधानसभा हार गया, फिर भी आपने समीक्षा नहीं किया क्यों हार गए। अब जमाना नहीं रहा। जब तक निषाद कश्यप वोट निषाद वंशजों का वोट, निषाद कश्यप, बिंद, भोई, रायकबार, बाथम, कहार, इन लोगों का वोट आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप जीत नहीं सकते हैं। कोई औकात नहीं है किसी की आपको जिता दे, या आपके फ्यूज बल्ब जो नेता निषाद कश्यपों का है वह नहीं जिता सकता, उसकी औकात नहीं है।